हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो 9th क्लास का चैप्टर देख रहे थे अपना मोशन, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो 3 इक्वेशन हम पढ़ चुके थे उन्हीं को हम ड्राइव करेंगे, एक तरह से एक्सप्रेस करवाएंगे विद ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक कंडीशन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, उसने एक्सेलरेट किया और कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली इन टाइम टी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये ले रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम टाइम ले लेते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली यू इनिशियल वेलोसिटी थी, उसने एक्सेलरेट किया, उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, इसको मान लिया हमने यहां से यहां तक अपनी फाइनल वेलोसिटी है v। u कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसने एक्सेलरेट किया ऑब्जेक्ट ने, और a उसका एक्सेलरेशन हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। टाइम लगा t, यहां पर इतना कंडीशन है अपने पास। इस पॉइंट को o मान लेते हैं, इस पॉइंट को a, o a मतलब कि u इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें OA जितनी ही डिस्टेंस के ऊपर यहां पर इस लाइन को ज्वाइन करवाया है, AO की जो डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस ये है, मतलब कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है बेटा, U, सेम डिस्टेंस। इस पॉइंट को मान लिया हमने D। जितनी OC है OC उतनी ही AD है, तो मतलब ये भी कितने हो गई, T हो गई। OC T थी तो ये AD भी क्या हो गई, T। इन्हीं चीजों का यूज करके हमने तीनों इक्वेशन है वो एक्सप्रेस कर ली। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास V इज इक्वल टू यू प्लस AT। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो लाइन है V का मतलब यहां पर V क्या हो जाएगी, क्या मतलब है यहाँ पर BC, BC को V को क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है BC बराबर होगा किसके, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकता हूं मैं, BD प्लस DC। ये चीज हमें प्रूव कर दी। BD जो लाइन है, सॉरी BC जो लाइन है BC, इसको BD प्लस DC लिख दिया मैंने, BD प्लस DC। अब अगर हम बात करूं DC को क्या लिख सकता हूं मैं, U लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू BD प्लस U। अब बात करें BD की क्या जगह वैल्यू रख सकते हैं हम, यहां पर आप देखोगे तो BD की वैल्यू क्या आएगी यहां पर। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करें, AB की वैल्यू क्या आएगी, BD अपॉन AD। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप उसमें आपको इजीली पता लग जाएगा, ये जो हाइपोटेन्यूज होगी वो बराबर होगी एक तरीके से किसके रेशियो के, BD डिवाइड बाई AD, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, यहां पर AD को क्या लिख सकता हूं मैं, T। AB को क्या लिख सकता हूं मैं, A, और ये T इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो गया, AT। BD इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, AT। BC इज इक्वल टू, BC मतलब, चलो इसको बाद में लिख लेना, BD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AT प्लस U। BC का मतलब V इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर दो, U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, एक्सप्रेस करवा लिया। क्या किया, BC ये लाइन
किसके बराबर होती है, बी डी प्लस डी सी होती है। भाई दो लाइनों का एक तरह से जोड़ ही तो है। डी सी को हमने यू लिख दिया, और अगर बात करें बी डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। बी डी की क्या आएगी, जो ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस ए तो ये हो जाएगी ए बी जो लिखा था यहाँ पर, और जो टी है टाइम इसके डिवाइड में था, ए डी जो डिवाइड में था वो टी उधर चला जाएगा, ए टी बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ चुकी है। बात करेगा हम सेकंड इक्वेशन की, तो इसी से ड्राइव करेंगे हम तीनों इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो की थी अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यहां से कैसे ड्राइव करेंगे। s का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट से है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जो एरिया यहां पर कवर हो रहा है ये किसकी वैल्यू देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। इसको एरिया को हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें s इज इक्वल टू, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये एरिया क्या है, एक तो ये आपको यहाँ पर ट्राइंगल लग रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एक यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल लग रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इनका अगर जोड़ दिया, इसको और इसको, इस एरिया जोड़ दिया तो अपने पास पूरा एरिया आ जाएगा। चलो यहां पर अगर हम बात करें, ये एरिया निकाल के हमने जोड़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पर। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पर बात करें हाफ, बेस क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, ए डी इंटू हाइट बी डी, प्लस लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, ओ सी या ए डी कुछ भी लिख लेगी बात है, इंटू ब्रेथ क्या है, ए ओ। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था बी डी की वैल्यू निकाली थी, इसकी 80 जो आई थी अपने पास, वो कैसे निकाली थी फिर से बता देता हूं। ये जो होगा हाइपोटेन्यूज मतलब कि ए बी, ये बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी, और ए बी की वैल्यू क्या थी, ए डी जो डिवाइड में था ये इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई थी अपने पास बी डी इज इक्वल टू 80। इसको भी यूज करना पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगी। एस इज इक्वल टू हाफ ए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, टी, ये टी था तो ये भी टी था, टी प्लस बी डी को क्या लिख सकता हूं, ए टी, बी डी ए टी प्लस ओ सी का मतलब टी इंटू ए ओ का मतलब यू। अब इसको हमने सोल्व करके लिखना है, हाफ यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी इनटू है मल्टीप्लाई में मैं भी क्या था, ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी का स्क्वायर प्लस यू इंटू टी, यू टी। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपना सेकंड इक्वेशन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात करें अगर हम थर्ड इक्वेशन की, तो यहीं से निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन जो है अपने पास, थर्ड इक्वेशन थी बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें एक्सप्रेस करनी है, ये निकालनी है, ड्राइव करनी है। अब यहीं पर हम बात कर रहे थे, ये जो एरिया हमने निकाला था, ये जो यहाँ पर एरिया निकाला था उसमें क्या किया हमने, एक तो ट्रायंगल प्लस में रेक्टेंगल का जोड़। अब यही चीज, यही फिगर जिसमें एक तो पैरेलल साइड है, ये वाली एक पेयर है पैरेलल साइड का, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो इस
फिगर को बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दे तो भी अपने पास यही वैल्यू आ जाएगी। एस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाई 2। यहां पर अगर हम बात करें सम ऑफ पैरेलल साइड ए ओ और बी सी क्या है आपस में पैरेलल, ए ओ प्लस बी सी इनटू हाइट। हाइट क्या है ओ सी लिख लो, ए डी लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसको ओ सी लिख लेते हैं हम, ओ सी डिवाइड बाई 2। यहां पर अब आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा आपको वैल्यू पुट करनी है, जो जिसकी वैल्यू है वो वहां पर पुट करनी है। यहां पर बात करें ए ओ को क्या लिख सकता हूं मैं, यू प्लस बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं, वी इंटू ओ सी को क्या लिख सकता हूं मैं, टी अपॉन 2। यहां पर हमने क्या किया है, जो लाइन थी उनकी वैल्यू पुट की है और ज्यादा कुछ नहीं किया। अब यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और एक्सेलेरेशन फॉर्मूला किसी से भी निकाल लें। एक्सेलेरेशन फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इधर आ जाएगा, ए डिवाइड में चला जाएगा। ये वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर टी की जगह और अपना जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए है, नीचे डिवाइड 2 था, ए इसके साथ चला जाएगा, 2a बन जाएगा, 2 इंटू ए। यहां पर बात करें हम u प्लस वी को v प्लस यू लिख दें की बात है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा v प्लस यू। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला खुलता है अपने पास। तो यहां से क्या खुल जाएगा, s इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इसको इधर ही ले आओ, 2a इज इक्वल टू यहां पर v प्लस यू v माइनस यू, तो मतलब v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, माइनस का यू स्क्वेयर इधर आके प्लस का, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वेयर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तरीके से लिख देंगे v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये अपनी थर्ड इक्वेशन आ गई है। ये है तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद है आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, बीच में एक आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका भी मैं बता देता हूं आपको, लास्ट टॉपिक रहेगा वो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, आप उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, कितनी स्पीड से वो चलेगी। ये मान लो उसकी रेडियस दे दी है, मान लो 14 मीटर दे दी है, ठीक है। इस पॉइंट से चलना शुरू करा और इसी पॉइंट पर आ गई, तो स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, यहाँ का अगर रेडियस दे रखी है तो सरकमफेरेंस आएगी, मतलब कि 2πr अपॉन इसकी वैल्यू निकाल के, और टाइम मान लो आपको दे रखा है 20 सेकेंड, 20 से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके बचते हैं जो आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा, न्यूमेरिकल। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वहां से आप उनको सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन को। बाकी मैं आपके पास नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो चैप्टर के आपको लिखने हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।